हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्कोरर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डार्विन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये प्रकृतिवादी थे, इंग्लैंड के भूगोलवेता थे और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? डार्विनिज्म। इनकी मेन बुक्स कौन कौन सी हैं? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, Descents of Man's and Selection in Relation to Sex 1871, Origin of Species 1859, Variation in Animals and Plants under Domestication 1868 और Descents of Man। प्लीज़ आप इन की जो ये मुख्य कृतियाँ हैं या बुक्स हैं इनको नोट डाउन कर लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में एक ना एक पूछी जाती है। जो इनकी सबसे फेमस थ्योरीज में से थी कौन सी? कोरल रीफ की जो थ्योरी थी, कब दी थी इन्होंने? 1837 में। और अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई इम्पैक्ट ऑफ डार्विन, मतलब जो डार्विन का प्रभाव जो ज्योग्राफी की दूसरी ब्रांचेज है उन पर कैसे पड़ा, कौन सी ब्रांच पे कैसे इफेक्ट पड़ा है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ा है। जियोमॉर्फोलॉजी के विचारों में परिवर्तन, जो पहले सोचा जाता था जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, डार्विन के प्रभाव से उनमें बदलाव आए। डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होकर भूगर्भ वैज्ञानिकों और जीवाश्म वैज्ञानिकों ने काल मापक के विकास में ध्यान लगाया, चट्टानों की किस्म के व्यवस्थित मानचित्र रचे और जीवाश्मों का विश्लेषण किया। डेविस ने डार्विन के विकासवादी संकल्पना का प्रयोग कर अपने ज्योग्राफिकल साइकिल में, डेविस का आपको पता है ज्योग्राफिकल साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ा भी है अपनी ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो किससे प्रभावित थे? वो भी डार्विन से प्रभावित थे। नेक्स्ट इज लैंड शिफ्ट पर प्रभाव। जर्मन भू आकारिक वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत जीव जातियों की उत्पत्ति से प्रभावित बने। उन्होंने भूगोल को भूदृश्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और शावर की बर्कले संस्थान भी उनके भू आकारों की प्राकृतिक आकृति में रुचि प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट इज मानव भूगोल पर प्रभाव। एंथ्रोपोलॉजी सबको पता है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। किसकी है? रैटजेल की है। एंथ्रोपोलॉजी में भी क्या बोला गया है? समान स्थिति में समान प्रकार के जनजीवन का विकास होता है, जो किसकी विचारधारा का परिणाम है? डार्विन की। डार्विन ने भी तो यही कहा है ना। तो एंथ्रोपोजोग्राफी है जो, उसमें भी रैटजेल ने इस चीज़ को माना है। नेक्स्ट इज राजनीतिक भूगोल पर क्या प्रभाव रहा। राजनीति भूगोल पर हम कहें, जैसे रैटजेल की पुस्तक थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उन्होंने क्या कहा? इंसान को भी जीव तुल्य कहा। जीव तुल्य है, जो एक राष्ट्र है वो क्या है? एक जीव के समान, एक इंसान के समान है। और उनका जो यह सोच है वो किससे प्रभावित होकर बनी थी? डार्विन से, क्योंकि डार्विन ने राजनीतिक अवधारणा में स्थान भी जीव समान है की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट इज सांस्कृतिक भूदृश्य पर प्रभाव। कार्ल शावर ने 1925 में अमेरिकी भूगोल में सांस्कृतिक भूदृश्य की शब्दावली आरंभ की और एक लेख द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसका था? कार्ल शावर का, जो है प्रकाशित किया। शावर के अनुसार वातावरण केवल कारण स्वरूप मानव जनजीवन पर प्रभावित नहीं होता, बल्कि मानव व वातावरण का पारस्परिक अंतर संबंध मानव की छाप भूदृश्य में विकसित करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं।